गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केवीएस इंटरव्यू से जुड़ी हुई कुछ चीजें, सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड डू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। और आप जानते ही हैं कि केवीएस इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज who gain good marks in the KVS examinations and this time to prepare the interview। तो आज हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के ड्यूरिंग आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स जो आप करते हैं और उनका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन द बोर्ड मेंबर्स। तो प्लीज ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका इंटरव्यू में कुछ नेगेटिव थिंग्स हो जाएं। सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, सो प्लीज एडजस्ट। पहली जो थिंग है, पहली जो चीज है वो आपको समझनी है कि इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको चेक नहीं करना है उन लोगों ने। उन्हें आपको देखना है कि आप टीचर मटेरियल हैं या नहीं हैं। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। आप होल पर्सनैलिटी जो है आपकी वो क्या है, आप एक टीचर बनने के लायक हैं कि नहीं है, आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या डिलीवर करेंगे आप। तो ये सभी चीजें आपको तैयार करनी है जिससे कि आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत ही अच्छा हो और आप सक्सेसफुल रहें। तो आप देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है ड्रेसिंग सेंस। पहला है आपका ड्रेसिंग। देखिए, ड्रेसिंग के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो जो एक टीचर की पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही डिसेंट होती है। आपका जो लुक होना चाहिए वो बहुत डिसेंट होना चाहिए। बहुत ही तड़क भड़क वाली ड्रेस आपको कैरी नहीं करनी है, सिंपल होनी चाहिए, वेल प्रेस्ड होनी चाहिए। और आपके जो हेयर्स हैं वो भी वेल ड्रेसअप होने चाहिए, जिससे आप वहां जब जाएं तो बहुत ही पॉजिटिव सा इम्पैक्ट बोर्ड मेंबर्स के ऊपर पड़े। ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए, जब आप जाते हैं तो आपने एंट्री की, एंट्री के टाइम से ही आपका जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं बोर्ड मेंबर्स में जो आपकी पूरी जो एक्टिविटी होती है वो उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं। तो जब आप जाएं, एंट्री करें, सबसे पहले तो परमिशन लेकर जरूर जाएं। बिना परमिशन के आपको नहीं जाना है, परमिशन लीजिए। और जब आप सीट पर बैठने जाएं, जो भी आपके लिए एक निर्धारित जगह है वहां पे आपको बैठना है, तो परमिशन ले तब भी। और सबको ग्रीट करें, जो भी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम पे आपको विश करना है उनको। उसके बाद में आपको जो आपसे पूछा जाए, पहला ही आप जानते ही हैं कि इंटरव्यू में आपकी पर्सनल डिटेल के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो दूसरा आ जाता है आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना है, मतलब डीपली जाके नहीं बताना है कि मेरे मम्मी पापा ये हैं और मैं वहां मतलब मेरी जो बचपन से स्कूलिंग हुई वहां से हुई नहीं। बहुत ही ब्रीफ सा देना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे कि आपका जो इंटरव्यू है वो एक सही डायरेक्शन में जाए। आप ही लेकर जाने वाले हैं सही डायरेक्शन में। तो बोर्ड मेंबर्स अलग से क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, बल्कि जो आपने अपनी पर्सनल डिटेल में बताया है तो उसी के बारे में वो आपसे पूछने वाले हैं। तो इसलिए अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो बहुत ही शॉर्ट रखें, ब्रीफ रखें, और जो भी बता रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल सही बताएं, और उतना बताएं जितना आपके पूरे जानते हैं। चलिए, थर्ड नंबर हो जाता है लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश। देखिए, स्टूडेंट जो इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनको तो अपना इंटरव्यू टोटल
इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में ही अपना इंटरव्यू जो है वो देना है, इसलिए उसकी तैयारी अच्छे से करें। और जो नॉन इंग्लिश वाले भी हैं वो भी थोड़ी अपने इंटरव्यू में, अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश बोलने में तो आप इंग्लिश में करिए, अगर नहीं है तो हिंदी में ही करिए। और पूरा हिंदी में नहीं करना चाहिए तो मिक्स लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हैं, बीच बीच में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि सही प्रोनाउंसिएशन आपका होना चाहिए, गलत प्रोनाउंस नहीं करना है आपको वहां पे, क्योंकि इसका भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बोर्ड मेंबर्स के ऊपर। क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपने अपनी जो पढ़ाई की है वो कम से कम 20 साल तो आपने की ही है, 20 से 25 साल, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन सही आना चाहिए। तो फोर्थ चीज होगी आपकी राइट प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अगर आप राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो बच्चों को फिर क्या सिखा पाएंगे, इसलिए आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप वर्ड्स को सही से बोलना जानते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखिए केवी की जॉब है तो ये तो ऑल इंडिया जॉब है, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, इसलिए आपका जो डेमो है, क्योंकि डेमो भी होना है आपका, 30 मार्क्स का डेमो है और 30 का आपका होल पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इसमें जब आप डेमो दें तो उसमें आपको अपने डेमो में एक ऐसा टॉपिक तैयार करना है जिसमें कि कुछ डायग्राम्स हो, कुछ पिक्चर्स हो, जिससे आप बच्चों को अच्छे से डिलीवर कर सकें अपना टॉपिक। और क्यों ये जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं जो रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो वहां के स्टूडेंट ना तो हिंदी जानते हैं ना ही इंग्लिश जानते हैं, तो आप अपने जो पिक्चर्स हैं और डायग्राम्स हैं उनके थ्रू आप अपने टॉपिक को बच्चों को डिलीवर कर सकें और बच्चे उसको समझ सकें, जो रीजनल लैंग्वेज वाले हैं, जो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हैं। इसलिए आपको टॉपिक बहुत ही समझदारी के साथ में बहुत ही केयरफुल होकर के तैयार करना है, जिससे वहां पे आपकी जो टीचिंग स्किल है वो अच्छे से निकल करके है। फिर आ जाता है आपको, देखिए फिफ्थ टॉपिक है बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है। वहां पे यही देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक टीचर बनने के लिए जा रहे हैं और वहां पे डर आपके फेस पर दिखाई दे रहा है तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। देखिए डरते तो सभी हैं, डर लगता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको स्वेटिंग भी हो रही है और आप हाफ रहे हैं, नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि वहां पे जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं वो आपको ऑलरेडी आते ही आपको थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे जो फैमिलियर क्वेश्चंस होते हैं वो ही पूछते हैं, और लेकिन उसके बाद में वो आपको जज भी करेंगे कि आप कितने मतलब अपने आप को किस सिचुएशन में कैसे हैंडल कर पाते हैं सिचुएशंस को, और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो इस बात का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है वहां पे, या कुछ ऐसा नहीं बताना है जिससे कि आप वहां फंस जाएं इंटरव्यू में, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स कहीं के ऊपर भी ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो हर कैंडिडेट से न्यू क्वेश्चंस पूछे। तो न्यू क्वेश्चंस वो बार बार कहाँ से लेकर आएंगे इतने सारे स्टूडेंट्स में, तो वो न्यू क्वेश्चंस अलग से नहीं, बल्कि आप जो उन्हें बताते हैं अपने पर्सनल डिटेल्स में या फिर आप और कुछ भी जो भी बताते हैं, तो उसी से वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, और उसी में अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आप जिसके बारे में नहीं जानते हैं फिर भी आप बता रहे हैं, तो आप वहां पे फंस जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो लेस हो जाएंगे। सो इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। और नेक्स्ट है स्माइली फेस। देखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो थोड़ा सा फेस पे स्माइल भी लेकर के जाएं, ऐसा नहीं कि डर आपके फेस पे झलक रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, तो स्माइली फेस रखेंगे तो बोर्ड मेंबर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि हाँ आप जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो देखिए बच्चे कब आपसे फेमिलियर होते हैं, जब आपका फेस स्माइल होगा, आप स्माइल कर रहे होंगे, तभी तो बच्चों को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करा पाएंगे। और अगर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं
और आपके फेस पे स्माइल नहीं है